श्रीमद् भागवत सुनिए। श्रीमद् भागवत महात्म्य। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमो वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनं विरकातरया जुवाह पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानसो मानतोऽस्मि। अब यहाँ से क्रमशः हिंदी का सरल पद्यानुवाद सुनने की कृपा करें। प्रथम श्लोक इस प्रकार है। जो सच्चिदानंद स्वरूप विश्व के उत्पत्ति पालन और विनाश के कारक हैं, हम प्रणाम करते हैं उन श्री कृष्ण को जो तीनों तापों के संहारक हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। उन्हें सन्यास के लिए जाते देखकर श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी उन्हें पुकारने लगे विरह से खेद कर। हे पुत्र, अब श्लोक 3 है, 2 ही है। हे पुत्र उच्चारण को सुने तरवरगण, उत्तर दिए सुनकर ऐसे मुनि सुखदेव जी को प्रणाम है, जो रहते हैं सभी वृक्षों प्राणियों के अंदर। अब श्लोक 3 यहाँ से शुरू होता है, जो इस प्रकार है। आप लोग देख लीजिए संस्कृत की श्लोकों को, बहुत लोग पढ़ भी सकते हैं, इसलिए देखने के लिए पर्याप्त मौका यहाँ पे दे दिया हूँ। अब इसका हिंदी में प्रार्थी के अल्प बुद्धि से किया हुआ काव्य निवेदन सुनिए, जो कि अब श्लोक 4 से शुरू हो रहा है। शौनक जी बोले, हे श्रीमान सूत जी, अज्ञान अंधकार के विध्वंसकारी, कोटि सूर्य प्रकाश तुल्य निराले, कथा अमृत का सारांश कहिए, मेरे कानों को अमृत तुल्य लगने वाले। 5वां देखिए। भक्ति वैराग्य ज्ञान की प्राप्ति होकर विवेक की महान बुद्धि होती है। वैष्णव लोग क्या करते हैं, जिससे मोह माया की निवृत्ति होती है। जीव प्रायः आसुरी स्वभाव वाले हो गए। इस घोर कलयुग में क्लेशों से आक्रांत लोगों की शुद्धि के लिए क्या उपाय है मुने। जो श्रेय को भी श्रेयस्कर तथा पावन को परम पावन कर दे, श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाले उस शाश्वत साधन को आज कह दें। चिंतामणि लौकिक सुख देती है, कल्प वृक्ष से लोग स्वर्गीय संपदाएं पाते हैं। गुरुदेव भगवान तो प्रसन्न हो करके योगी दुर्लभ वैकुंठ पद को प्राप्त कराते हैं। वैकुंठ पद को प्राप्त कराते हैं। ये 7 और 8 का था, आप लोग ये भी देख लीजिए। 7 और
व्यक्ति क्रमशः निवेदन करेगा। अब 8 के बाद श्लोक 9 जो सूत जी कहते हैं वो आप लोग सुनने की कृपा करिए। सूत जी कहते हैं, ये देखिए सूत वाच से सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि, हे शौनक आपके चित्त में प्रेम है, अतः विचार करके कहता हूँ तथा यह सभी सिद्धांतों का निष्कर्ष है। संसार भय का नाश करता है सर्वथा, भक्ति की धार को बढ़ाने तथा श्री कृष्ण के संतोष का कारण है ये। वह आपसे कहूँगा मैं, सावधानी से सुने, सुन करके धारण करें। काल व्याल के मुख का ग्रास होने के संत्रास के निराकरण के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र को कलयुग में श्रीमद् शुकदेव जी ने कह दिए। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर के और नहीं कुछ भी विद्यमान है। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब प्राप्त करते हैं भागवत महान ये। परीक्षित जी से कथा कहने के लिए सभा में बैठे हुए शुकदेव जी से देवगण आकर कहे कि लीजिए ग्रहण करिए, अमृत का भरा हुआ घड़ा है ये। अपने कार्य में कुशल सुरगण सभी सुरगण सुखदेव जी से निवेदन किए, कथा अमृत हमें दे दीजिए, इस अमृत को ही ग्रहण कीजिए। ये 14वां श्लोक है। ये देखिए कथा सुधा को ग्रहण कर ली। अब 15वां, इस प्रकार कथा का सुधा से विनिमय हो जाए, राजा को अमृत पिला दीजिए। विनिमय मतलब एक्सचेंज, कथा का अमृत से एक्सचेंज के लिए प्रपोजल रखे देवता लोग। ये है 15 विनिमय लिखा है। इस प्रकार कथा का सुधा से विनिमय हो जाए, राजा को अमृत पिला दीजिए। हम सभी देवों को श्रीमद् भागवत अमृत का पान करा दीजिए। ये 15 पूरा हुआ। अब 16वां देखिए, 16वां पढ़िए, 16-17 श्लोक आप लोग, तब तक मैं ये हिंदी बता रहा हूँ। अब हिंदी सुनिए 16-17 का। कहाँ सुधा कहाँ कथा, क्या कांच और महामणि एक समान हुए। ब्रह्मज्ञानी मुनि यह विचार करके देवताओं पर मुस्कुरा दिए, देवताओं का उपहास किए। उनको अभक्त जानकर कथा अमृत उनको नहीं प्रदान किए। यह श्रीमद् भागवत की वार्ता है, देवों को भी दुर्लभ है ये। इस प्रकार 17 पूर्ण हुआ। अब 18 पे कहेंगे। ये तब तक आप पढ़िए। ये देखिए 18 से 21 तक पढ़िए और मैं निवेदन करता रहूँगा 18 से 21 तक। इससे राजा को मुक्ति प्राप्त हुआ देखकर विधाता भी विस्मित हुए। सत्यलोक में तराजू बंधवाए, उस पर सभी साधनों को दूसरे पलड़े पर धर दिए। आवाज कमाई होगी इसलिए फिर से एक बार 18वां श्लोक पढ़ रहा हूँ कोशिश करके।
इससे आवाज़ सुनाई पड़ जाए मेरी भी। आवाज़ को आना चाहिए क्लियर। 18वां देखना है श्लोक, जो ये है 18वां। इससे राजा को मुक्ति प्राप्त हुआ देख कर विधाता भी विस्मित हुए। सत्यलोक में तराजू बंधवाए, उस पर सभी साधनों को दूसरे पलड़े पर धर दिए। अन्य सारे साधन हल्के पड़ गए। श्रीमद् भागवत के गंभीरता की तुलना करके तब सभी ऋषिगण बड़े विस्मय में पड़े। यह कथन सुन करके 20 अब है आगे। यह श्रीमद् भागवत शास्त्र भगवत स्वरूप है। इस कलिकाल में सही पढ़ने और सुनने से वैकुंठ रूपी फल देता है, यह तत्काल ही। और सप्ताह विधि से सुनने पर सर्वथा मुक्तिदायक है ये। पूर्व काल में सनकादि मुनियों ने सुनाया था नारद जी से दया करके, नारद जी पर दया करके। यद्यपि ब्रह्मा जी से सुने थे देवर्षि नारद जी इसे पूर्व पर, सप्ताह विधि से श्रवण किए इन कुमारों के कहने पर। शौनक जी बोले लोक प्रपंच से मुक्त रहते हैं नारद जी सदा विचरण करते हुए। विधिवत सुनने के लिए प्रीति कैसे हुई, उनसे कहाँ मिल गए। सूत जी अब बोल रहे हैं, अब तुम्हें सुनाऊंगा भक्त युक्त यह कथन सुंदर, जो सुखदेव जी ने मुझे सुनाया था अनन्य भक्त जानकर। एक बार विशालापुरी में आए जब चारों ऋषिवर, वहाँ नारद जी से सत्संग करने पहुँचे थे। नारद जी को वे देख कर कुमारों ने पूछा, नारद जी को देखकर कुमारों ने पूछा, वो इस प्रकार पूछा। श्लोक पढ़ लीजिए। हाँ, श्लोक है 26-27 और जिसका अनुवाद प्रार्थी निवेदन कर रहा है। हे ब्रह्मन, क्यों उदास मुख हैं, क्यों इतने चिंताग्रस्त हैं श्रीमान आप। इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप। इस तरह शून्य चित्त हैं जैसे लोग हो जाते हैं धन के खोने पर। आप जैसे मुक्त संग के लिए यह उचित नहीं है, क्या कारण है कहें हे मुनिवर। तब नारद जी बोले, अब नारद जी बोल रहे हैं, आप श्लोक पढ़ते रहिए। मैं पृथ्वी पर आया इसे सर्वोत्तम लोक समझकर, गया पुष्कर और प्रयाग तथा काशी एवं गोदावरी तट पर। हरिश्रेष्ठ क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग तथा सेतुबंध रामेश्वर पर, इन सभी क्षेत्रों पर मैं घूमता रहा सर्वत्र इधर उधर। ये सब नारद जी कह रहे हैं नहीं देखा मन को संतोष देने वाला धर्म वहाँ कहीं पर। आजकल अधर्म के मित्र कलयुग बाधा पहुँचा रहे हैं मही पर। सत्य तप शौच दया और दान नहीं रह गया है अब कहीं पर। जीव बेचारे पेट भर रहे हैं, अपनी जाली बातें बोलते हैं सब कहीं पर।
वे आलसी मंदमती मंदभाग्य होकर हो गए हैं उपद्रवकारी, हो गए हैं उपद्रवकारी। संतों को पाखंड में रत देखा मैंने, विरक्त लोग भी हो गए हैं संग्रहकारी। विरक्त लोग भी हो गए हैं संग्रहकारी, विरक्त लोग भी हो गए हैं संग्रहकारी। तरुणी घर की मालिक हो गई, साले हो गए हैं सलाहकारी। दंपत्ति लोभवश कन्या को बेच देते हैं, हो गए हैं कलहकारी। यवनों ने आश्रमों तीर्थों और नदियों को अवरुद्ध कर दिया। देवगण यातना सह रहे हैं, दुष्टों ने देवालयों को नष्ट कर दिया। न योगी न तो सिद्ध और न ज्ञानी रहे, न तो सत्कर्म तत्पर नर। कलि के दावाल नल ने सभी साधनों को भस्म दिया कर, सभी साधनों को। कलि के दावानल ने सभी साधनों को, सभी साधनों को नष्ट दिया कर, नष्ट दिया कर। कलि के सभी साधनों को नष्ट दिया कर। अब ये जो 35 तक बोले हैं वो आप यहाँ पे 31 से 35 श्लोक भी देख लीजिए, जो इस प्रकार है। पढ़ते रहिए और 35 तक का हो गया है अनुवाद हिंदी में, और उसको 36 से हिंदी पढ़ेंगे, और तब तक आप 36 से भी देख लीजिए आगे। ये देखिए 36 से देख लीजिए, 36 से, ये 36 है, ये 36, 37 और ये 40 तक है। अब हम 37 नंबर का श्लोक निवेदन करेंगे। 37 नंबर श्लोक से आगे 40 तक बोलेंगे। 36 से ही बोल दें, 36 से 40 तक। जनपदों में अन्न बेचते हैं लोग, मतलब लोग जनपदों में अन्न बेचते हैं। वेद पढ़ाते हैं ब्राह्मण धन लेकर, स्त्रियां वेश्यावृत्ति करती हैं। कलयुग ने ऐसा दिया कर। इस कलयुग को दोष, कलयुग का दोष देखकर भूमि पर घूमते हुए यमुना तट पर आया, जहाँ श्री हरि दिव्य लीला किए। वहाँ आश्चर्य में पड़ गया मैं यह देख कर, उसे सुनिए हे मुनीश्वरों। वहाँ एक तरुणी बैठी थी, बहुत उदास थी मन में वो। दो बूढ़े पड़े थे पास में, दीर्घ श्वास ले रहे थे अचेत होकर। तरुणी सेवा कर रही थी, चेत में लाने का प्रयास करती और रोती वहाँ पड़कर। दसों दिशाओं में अपने शरीर के रक्षक का निरीक्षण कर रही थी। सैकड़ों स्त्रियां उसे बार बार समझाते हुए पंखा झल रही थी। इसको दूर से देखा मैंने कौतूहलवश निकट जाकर। मुझको देखकर वह बाला उठ गई, बोली विह्वल होकर। युवती बोली,
अब 44 नंबर से शुरू होगा। ये 43 नंबर तक है रहा है, 44 से शुरू होगा, बल्कि 42 से ही, 42 से शुरू होगा, 41 तक हुआ, 42 देखिए। युवती बोली, हे साधु महाराज, क्षण भर बैठिए, मेरी चिंता का नाश करिए। आपका दर्शन ही है लोगों के सारे महापापों के विनाश के लिए। आपके वाक्यों से मेरा बहुत दुख चला जाएगा, मेरा दुख चला जाएगा, मुझे शांति मिलेगी। जब बहुत भाग्य होती है तब आप श्री का दर्शन होता है, हे नारद मुने। तभी नारद जी बोले, देवी आप कौन हैं और पद्मलोचना, ये दोनों आपके कौन क्या लगते हैं और कौन हैं नारियां ये? हे देवी, अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक कहिए, कृपा करके मुझसे। तब बालिका बोली इस प्रकार, मैं भक्ति नाम से जानी जाती हूँ, ये दोनों मेरे तन हैं मुनिवर, ज्ञान और वैराग्य नाम इनका है, समय के फेर से हो गए हैं जर्जर, ये गंगा आदि सरिताएं हैं, मेरी सेवा में आई हैं ये सभी, मेरा श्रेयस्कर हित नहीं हुआ इन देवियों से सेवित होकर भी। हे तपोधन, अब मेरा वृत्तांत सुनिए, चित्त लगाकर सुनिए, यह बात प्रसिद्ध है, सुनकर मुझे शांत करिए। मैं उत्पन्न हुई हूँ द्रविड़ प्रदेश में, बढ़ी हूँ कर्नाटक में जाकर, महाराष्ट्र में कुछ सम्मानित हुई, वृद्धा हुई गुजरात जाकर, वहाँ घोर कलयुग के पाखंड से खंडित अंग होकर, पुत्रों के साथ अधिक दिन तक वहाँ रहने से हुए हम मंदतर। पुनः वृंदावन में आकर मैं नवीन सुंदरी हो गई, यहाँ आकर मैं अपने सम्यक स्वरूप को प्राप्त हो गई। ये मेरे दोनों पुत्र सो रहे हैं, श्रम से थक हार कर इस स्थान को छोड़कर विदेश जाना चाहती हूँ। अब मैं हार कर वृद्धावस्था को प्राप्त हुए इन दोनों के दुखों से मैं दुखित हूँ। यों किस कारण से तरुणी हूँ, मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हुए हैं क्यों? मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हुए हैं क्यों? मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हुए हैं क्यों? तीनों साथ रहने वाले हैं, यह विपरीत स्थिति कैसे हुई मुने? सुने, माता को वृद्ध और इन पुत्रों को तरुण कैसे होना चाहिए मुने? क्यों होना चाहिए मुने? अब 54 देखना है, 53 तक का यहाँ निवेदन हुआ है। 54 देखिए, कह रही है भक्ति देवी, कह रही हैं, अतः शोक कर रही हूँ और मेरा मन पड़ा है विस्मय में। बताइए योग निधि, बताइए हे योग निधि, बुद्धिमान
किस कारण से हुआ है सब ये। नारद जी बोले, हे अनघे, हम अपने ज्ञान चक्षु से इसका सारा कारण देख लेंगे, विषाद न करिए, वे श्री हरि आपका कल्याण कर देंगे। विषाद न करिए, वो श्री हरि आपका कल्याण कर देंगे। सूत जी बोले, इस क्षण मात्र में ही इसका कारण जानकर यह बोले मुनीश्वर। नारद जी बोले, हे बाले, अपने हित की बात सुनिए, यह है कलयुग भयंकर। इससे सदाचार, योग मार्ग और तप आदि लुप्त हुए हैं डर कर। लोग अपकारी, असुर, सठ और दुष्कर्मी हो गए हैं। इसमें सज्जन लोग दुखी हैं। कलयुग में सज्जन लोग दुखी हैं और दुर्जन सुखी हो गए हैं। जो बुद्धिमान धैर्य धारण कर पाए, वही धीर या पंडित रह गए हैं, वही धीर या पंडित रह गए हैं। स्पर्श करने योग्य क्या, दर्शन के योग्य भी नहीं, शेष के लिए भारी पृथ्वी। स्पर्श करने योग्य क्या, दर्शन के योग्य भी नहीं, शेष है सारी पृथ्वी। वर्ष पर वर्ष बीत रहे हैं, मंगल नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। कोई भी दर्शन नहीं कर पाता आपका इन पुत्रों के साथ। लोग विषय अनुराग में अंधे हो गए, उनसे उपेक्षिता रही हैं आप इनके साथ। वृंदावन के संयोग से आप पुनः नवतरुणी हुई। धन्य है वृंदावन, जहाँ भक्ति देवी नृत्य कर रही। यहाँ भी इन दोनों का ग्राहक नहीं है। बुढ़ापा छोड़े कैसे, थोड़ा सा आत्म सुख प्राप्त हुआ इन्हें। ज्ञान वैराग्य मतलब इसी से ये अभी सो रहे ऐसे। भक्ति बोली। अब जो भक्ति बोली वो 63 श्लोक पर है, वो आप देखते रहिए। क्यों राजा परीक्षित ने इस अपवित्र कलयुग को भला यहाँ रहने दिया। सभी महान वस्तुओं के सार कहाँ चले गए। कलयुग ने आते ही सबको हर लिया। करुणापरायण श्री हरि से भी यह धर्म कैसे देखा जाता है। आपके इन वचनों से मैं सुखी हो रही हूँ, अब मेरा संशय जाता है। नारद जी बोले। और जो नारद जी बोले ये इस प्रकार है पढ़ने के लिए। यहाँ पे पढ़िए। नारद वाच 65 और 66, 65 और 66। हे बाले, यदि आपने पूछा है तो प्रेम से सुनिए मेरी वाणी। सब बताऊंगा कि कैसे तुम्हारा दुख जाएगा हे कल्याणी। जब श्री कृष्ण भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने लोक में चले गए, उसी दिन से कलिकाल आ गया। सब साधनों को रोक लिए। कलयुग ने सभी साधनों को
रोक लिया। अब 67 देखा जाएगा, तब तक पढ़िए। 67, 68, 69 पढ़िए। ये देखिए सामने है। देखे दिग्विजयी राजा जब वह दीनवत, तो वह मतलब कलयुग, दीनवत शरण गया, कहा पाहि पाहि, मेरे द्वारा मारने योग्य नहीं है, यह सोचे परीक्षित महाराज, भ्रमरेव सारग्राही। मतलब देखे जब दिग्विजयी परीक्षित राजा, जब वह माने कलयुग दीनवत शरण गया, कहा पाहि पाहि, तो वो सोचे कि मेरे द्वारा मारने योग्य माने वध योग्य नहीं है, सोचे परीक्षित भ्रमरेव सारग्राही। 68 अब देखिए 68। कलयुग में श्री हरि केशव की भजन से भली भांति सुख मिलता है। एक ही दृष्टि में उन्होंने नीरस कलिकाल का सार देख लिया। 68 फिर से सुन लीजिए। जो फल तपस्या योग तथा समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में श्री केशव की भजन से भली भांति मिलता। एक ही दृष्टि में उन्होंने नीरस कलि का सार देख लिया और लोगों के सुख के लिए ही कलिकाल को यहाँ रहने दिया। आजकल कुकर्म का आचरण करने से सभी वस्तुओं का सार निकल गया। पृथ्वी का सारा पदार्थ बीजहीन भूसी की तरह हो गया। श्री मद्भागवत वार्ता विप्रगण लोग करते हैं, घर घर में जाकर उन्हें उसमें लाभ आया। धन प्राप्ति के लिए ऐसा करते हैं वे। अतः कथा का सारांश चला गया। अतः कथा का सारांश चला गया। अत्यंत भयंकर कर्म वाले नास्तिक और जो घोर नारकी लोग हैं, वे भी तीर्थों में रहने लगे। अतः तीर्थों के भी सार का लोप है। काम क्रोध महालोभ और तृष्णा ने जिसका चित्त व्याकुल किया, वे भी तप करने बैठ गए। अतः तप का सार निकल गया। अतः तप का सार निकल गया। लोगों ने मन पर विजय न करके लोभ दंभ पाखंड का आश्रय ले लिया और बिना शास्त्र का अध्ययन किए ध्यान योग में लग गए। अतः उसका सार चला गया। पंडित लोग भी स्त्रियों में रमने लगे भैंसों जैसे। पुत्र उत्पन्न करने में दक्ष और अदक्ष मुक्ति साधन में नहीं वैष्णवता दिखती। वैष्णव संप्रदाय अनुसार कहीं पर, इसलिए वस्तुओं का सार प्रलयगत हुआ हर जगह जमी पर। यह युग का ही गुण धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। अतः पुंडरीकाक्ष सहते रहते हैं, जबकि सबसे निकट वही हैं। पुंडरीकाक्ष सहते रहते हैं, जबकि सबसे निकट वही हैं। जबकि सबसे निकट वही हैं। सबसे निकट वही हैं। सबसे निकट वही हैं। जबकि सबसे निकट वही हैं। सूत जी बोले
ये देखिए सूत जी बोले, श्लोक 78। इस प्रकार उनका वचन सुनकर परम विस्मय में पढ़कर हे शौनक जी अब सुनिए। भक्ति बोली नारद जी का यह वचन सुनकर, भक्ति देवी बोली नारद का यह वचन सुनकर। भक्ति बोली, हे देवर्षि आप धन्य हैं, मेरे भाग्य से हैं यहाँ आए। साधुओं का दर्शन लोक में सर्व सिद्धियों का कारण है, हमने पाए। जीत लिया है सांसारिक माया को जिसने, जीत लिया सांसारिक माया को जिस प्रकार से, जिनसे कयाधुपुत्र प्रहलाद ने केवल एक बार सुनकर आपके वचन को धारण किया। उसने ध्रुव पद को प्राप्त किए, जिनकी कृपा से ध्रुव जी ने सकल कुशलता के कारण ब्रह्मपुत्र को प्रणाम करती हूँ। कहती है भक्ति ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे